विदेशी नंबर, मिस्ड कॉल, फिर वॉइस नोट और अंत में मिट्टी में मिला देंगे जैसी खुली धमकी। बी प्राक को बोल दो 10 करोड़ चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम है, कहीं भी चला जाए, आसपास जो मिला नुकसान कर देंगे, फेक मत समझना, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। कॉलर कौन? नाम लिया आरजू बिश्नोई। आरजू बिश्नोई बोल रहा हूं, ठीक है। नंबर ट्रेसिंग यानी कॉल किस देश या नेटवर्क से आया, वीओआईपी या सिम। फेक मत समझना, 1 हफ्ते का टाइम, नहीं दिया तो अंजाम। मकसद एक, डर पैदा करो। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है, मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं इसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। अध्यात्म से जुड़ाव, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम के दर्शन, ये सब उनकी शांत छवि को दिखाता है। क्या विदेश से चल रहे गैंग्स पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन पा रहा है? क्या सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय है? जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के गलियारों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सिंगर बी प्राक के नाम पर लॉरेंस नेटवर्क की धमकी भरी ऑडियो सामने आई। आवाज में खौफ, शब्दों में मौत का इशारा और रकम पूरे 10 करोड़ रुपए। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। ये सिर्फ एक कॉल नहीं बल्कि उस अंडरवर्ल्ड स्टाइल का ऐलान था जो अब सीधे देश के नामचीन कलाकारों को निशाना बना रहा है। यह मामला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। विदेशी नंबर, मिस्ड कॉल, फिर वॉइस नोट और अंत में मिट्टी में मिला देंगे जैसी खुली धमकी। सवाल सिर्फ बी प्राक की सुरक्षा का नहीं बल्कि उस नेटवर्क का है जो सीमा पार बैठकर भारत में डर का कारोबार चला रहा है। धमकी की टाइमलाइन, कैसे शुरू हुआ खौफ का खेल। 5 जनवरी पहला दिन, पंजाबी सिंगर दिलनूर के मोबाइल पर विदेशी नंबर से 2 कॉल आती हैं। कॉल रिसीव नहीं होती। 6 जनवरी फिर वही विदेशी नंबर। इस बार दिलनूर कॉल उठाते हैं, लेकिन बातों का लहजा अजीब लगता है। कॉल काट दी जाती है। कुछ ही देर में एक वॉइस मैसेज आता है। आवाज सख्त, लहजा हत्यारा और मैसेज साफ। बी प्राक को बोल दो 10 करोड़ चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम है, कहीं भी चला जाए, आसपास जो मिला नुकसान कर देंगे, फेक मत समझना, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको बी प्राक को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है, मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं इसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। यहीं से ये मामला क्राइम फाइल बन जाता है। दिलनूर बिना देर किए 6 जनवरी को एसएसपी मोहाली के पास लिखित शिकायत देते हैं। पुलिस जांच में जुट जाती है, लेकिन ऑडियो वायरल होते ही इंडस्ट्री में दहशत फैल जाती है। कॉलर कौन? नाम लिया आरजू बिश्नोई। धमकी देने वाले ने खुद को आरजू बिश्नोई बताया। दावा वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। यही वह पैटर्न है जो पिछले कुछ वर्षों में बार बार सामने आया है। कनाडा, यूरोप या किसी तीसरे देश से कॉल, भारत में डर और उगाही। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉल सीधे बी प्राक को नहीं बल्कि उनके परिचित कलाकार दिलनूर को किया गया ताकि मैसेज अंदर तक पहुंचे। यह गैंग का आजमाया हुआ तरीका है, सीधे नहीं, सर्कल के जरिए दबाव। 10 करोड़ की डिमांड, क्यों कलाकार निशाने पर। अंडरवर्ल्ड की नजर में सेलिब्रिटी सिर्फ नाम नहीं ब्रांड होते हैं। बड़ी कमाई, हाई पब्लिसिटी, शेड्यूल, लोकेशन और नेटवर्क की जानकारी। उगाही के लिए इससे बेहतर टारगेट क्या होगा। बी प्राक जैसे कलाकार जिनकी फैन फॉलोइंग देश विदेश में है, जिनका काम लगातार चलता है, उन पर धमकी का मनोवैज्ञानिक असर ज्यादा होता है।
गैंग यही चाहता है, डर इतना हो कि रकम अपने आप पहुंच जाए। पुलिस की चुनौती, आवाज की जांच से नेटवर्क तक। मोहाली पुलिस के सामने चुनौती सीधी नहीं है। विदेशी नंबर, डिजिटल वॉइस मैसेज, सीमा पार ऑपरेशन, जांच में आमतौर पर ये कदम उठते हैं। वॉइस सैंपल एनालिसिस, यानी क्या आवाज किसी पुराने केस से मैच करती है। नंबर ट्रेसिंग, यानी कॉल किस देश या नेटवर्क से आया। VoIP या सिम। डिजिटल फुटप्रिंट, यानी ऑडियो किस ऐप से भेजा गया। IP लॉग्स और लोकल लिंक, यानी क्या भारत में कोई हैंडलर सक्रिय है। यही वह बिंदु हैं जहां कई केस उलझते हैं, क्योंकि गैंग लीडर भले बाहर हों, लेकिन लोकल पॉन यही काम करते हैं। इंडस्ट्री में दहशत, यह पहला मामला नहीं। बीते समय में कई कलाकार, कारोबारी और स्पोर्ट्स फिगर्स को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पैटर्न लगभग एक जैसा रहता है। फेक मत समझना, 1 हफ्ते का टाइम, नहीं दिया तो अंजाम। मकसद एक, डर पैदा करो, खबर बनाओ, दबाव बढ़ाओ, और जब ऑडियो वायरल होता है तो गैंग को वही पब्लिसिटी मिलती है जो वह चाहता है। बी प्राक, नाम, काम और पहचान। बी प्राक असली नाम प्रतीक बच्चन, आज इस दौर के सिंगर हैं जिनकी आवाज सीधे दिल पर वार करती है। म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर शुरुआत, फिर मन भरिया से गायक के रूप में धमाकेदार एंट्री। केसरी, गुड न्यूज, शेरशाह, इन फिल्मों के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में हैं। उनकी पहचान सिर्फ हिट्स तक सीमित नहीं, वह भावनात्मक गायकी का चेहरा है। पर्सनल लाइफ में हाल ही में खुशखबरी भी आई। 1 दिसंबर 2025 को पत्नी मीरा ने बेटे को जन्म दिया। नाम रखा द्विज बच्चन। अध्यात्म से जुड़ाव, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम के दर्शन, ये सब उनकी शांत छवि को दिखाता है। और ठीक इसी शांति पर यह धमकी एक सीधा हमला है। सवाल बड़े हैं, सिस्टम कितना तैयार। ये केस सिर्फ एक सिंगर की सुरक्षा का मामला नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या सेलिब्रिटीज की डिजिटल सिक्योरिटी पर्याप्त है। क्या विदेश से चल रहे गैंग्स पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन पा रहा है। क्या सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक ऐसी धमकियां आती रहेंगी। डर के खिलाफ कानून की परीक्षा। लॉरेंस नेटवर्क की यह धमकी एक बार फिर बताती है कि अंडरवर्ल्ड अब बंदूक से ज्यादा ऑडियो और कॉल पर भरोसा कर रहा है। शब्द ही हथियार है, आवाज ही गोली है। लेकिन सवाल यह है, क्या कानून इस आवाज को खामोश कर पाएगा। बी प्राक का नाम इस वक्त खबर में है, कल किसी और का हो सकता है। इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि धमकी देने वाला पकड़ा जाए, ना कि डर जीत जाए। वहीं इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।